नमस्कार साथियों, जतन इन होम अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आगामी रीट लेवल 2 लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड भर्ती परीक्षा में प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश एंड मेथड एंड अप्रोचेस टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, जो कि लैंग्वेज फर्स्ट के टॉपिक हैं, और साथ ही साथ प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, जो कि लैंग्वेज सेकंड के टॉपिक है। इन पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश अर्थात अंग्रेजी पढ़ाने के कौन कौन से सिद्धांत हैं, उन पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहला है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस। नेचुरलनेस का मतलब होता है सहजता, अर्थात सहजता का सिद्धांत। द मदर टंग इज लर्न मोर इजीली बिकॉज ए नेचुरल एनवायरमेंट एग्जिस्ट फॉर लर्निंग इट। मदर टंग अर्थात मातृभाषा। द मदर टंग इज लर्न मोर इजीली, जो मातृभाषा है उसे बड़ी ही आसानी से सीखा जाता है। बिकॉज ए नेचुरल एनवायरमेंट एग्जिस्ट फॉर लर्निंग इट, क्योंकि इसको सीखने के लिए क्या मिलता है, एक नेचुरल एनवायरमेंट, प्राकृतिक या स्वाभाविक वातावरण इसको सीखने के लिए हमें मिलता है। मातृभाषा कौन सी होती है, जो बच्चा अपनी माँ से सीखता है। बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर ए फॉरेन लैंग्वेज या सेकेंड लैंग्वेज। लेकिन ये जो सिद्धांत है ये किसी फॉरेन लैंग्वेज अर्थात विदेशी भाषा या किसी सेकेंड लैंग्वेज के लिए लागू नहीं होता है। एन एफर्ट इज टू बी मेड टू प्रोवाइड द चाइल्ड विथ ए नेचुरल एनवायरमेंट फॉर लर्निंग दिस फॉरेन लैंग्वेज। एन एफर्ट, एक प्रयास करना पड़ता है, टू प्रोवाइड द चाइल्ड विथ ए नेचुरल एनवायरमेंट। नेचुरल एनवायरमेंट यानी कि स्वाभाविक वातावरण या प्राकृतिक वातावरण बच्चे को प्रदान करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक प्रयास करना पड़ता है। फॉर लर्निंग दिस फॉरेन लैंग्वेज, किस लिए, विदेशी भाषा को सीखने के लिए। दूसरा सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट अर्थात आदत। अब हैबिट फॉर्मेशन के सिद्धांत में क्या होता है, वी नो दैट ए चाइल्ड लर्न हिज मदर टंग थ्रू रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस, कि हम जानते हैं कि बच्चा अपनी मातृभाषा को कैसे सीखता है, रिपीटेशन से अर्थात दोहराने से, एंड प्रैक्टिस और अभ्यास से। द सेकेंड और द फॉरेन लैंग्वेज हैज टू बी लर्न इन द सेम मैनर। अब जो दूसरी जो विदेशी भाषा है, हैज टू बी लर्न इन द सेम मैनर, उसको भी उसी तरीके से सीखा जाता है। एज पामर सेज, जैसा कि पामर ने कहा है, लैंग्वेज लर्निंग इज एसेंशियली अ हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस, कि लैंग्वेज लर्निंग अर्थात भाषा को सीखना इज एसेंशियली ए हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस, वो क्या है, आवश्यक रूप से आदत निर्माण की प्रक्रिया है। ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच वी एक्वायर न्यू हैबिट, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम नई नई आदतों को अपनाते हैं। तो ये तो हो गया प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन अर्थात प्रेरणा। तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा का सिद्धांत। एज motivation is at the core of learning, it plays very important role in language learning। जैसा कि जो मोटिवेशन अर्थात जो प्रेरणा है, is at the core of learning, वो जो लर्निंग अर्थात जो सीखने की क्रिया है उसका केंद्र बिंदु है। it plays very important role in language learning, भाषा को सीखने में मोटिवेशन अर्थात प्रेरणा की महत्वपूर्ण भूमिका है। therefore स्पेशल टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न द फॉरेन लैंग्वेज, इसलिए विदेशी भाषा को सीखने में विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए स्पेशल टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड, विशेष तकनीकों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये तो हुआ प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन अर्थात प्रेरणा का सिद्धांत। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग अर्थात करके सीखना। तो करके सीखने का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत है, Learning by doing refers to a theory of education expounded by American philosopher John Dewey। Learning by doing, करके सीखना, refers to a theory of education, इसका संबंध किससे है, theory of education से है, जिसकी व्याख्या किसने की है, अमेरिकन फिलोसोफर जॉन डीवी ने की है, अर्थात अमेरिकन दार्शनिक जॉन डीवी ने इसकी व्याख्या की है। It is a hands-on approach to learning। अब ये कैसी अप्रोच है लर्निंग की, लर्निंग अर्थात सीखने की हैंड्स ऑन अप्रोच अर्थात व्यवहारिक अप्रोच है। मीनिंग, जिसका अर्थ है स्टूडेंट्स मस्ट इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट,
इन ऑर्डर टू अडॉप्ट एंड लर्न, कि विद्यार्थी जो है सीखने के लिए अपने वातावरण से क्या करते हैं, अंतर्क्रिया करते रहते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ड्रिल एंड प्रैक्टिस अर्थात अभ्यास का सिद्धांत। अ ड्रिल इज अ क्लासरूम टेक्निक यूज्ड टू प्रैक्टिस न्यू लैंग्वेज। अ ड्रिल इज अ क्लासरूम टेक्निक। ड्रिल क्या है? कक्ष की एक ऐसी तकनीक है यूज्ड टू प्रैक्टिस न्यू लैंग्वेज, जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है? नई भाषा पर अभ्यास के लिए। इट इन्वॉल्व्स द टीचर मॉडलिंग अ वर्ड और अ सेंटेंस एंड द लर्नर्स रिपीटिंग इट। अब इसके अंदर क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स द टीचर, टीचर जो है उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है मॉडलिंग अ वर्ड, और वो एक शब्द या फिर एक सेंटेंस को मॉडल रूप में पेश करता है, एंड द लर्नर रिपीटिंग इट। अब जो लर्नर अर्थात जो शिक्षार्थी होते हैं वो उस वर्ड का या उस सेंटेंस का क्या करते हैं? रिपीटेशन अर्थात उसको बार बार दोहराते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रिलिंग, विभिन्न प्रकार की ड्रिलिंग होती है, सच एस कोरल ड्रिल विच इन्वॉल्व्स द होल क्लास। ऐसा ही एक उदाहरण है कोरल ड्रिल का, जिसके अंदर क्या होती है? पूरी की पूरी कक्षा का इन्वॉल्वमेंट अर्थात उसकी भागीदारी रहती है। इसे हम सामूहिक ड्रिल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब नकल करना। इमिटेशन इज एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। अब जो नकल करना है वो लैंग्वेज लर्निंग अर्थात भाषा को सीखने में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। नो लर्नर बाय हिमसेल्फ एवर इन्वेंटेड लैंग्वेज। कोई भी शिक्षार्थी जो है स्वयं अपने स्तर पर किसी भाषा का आविष्कार नहीं कर सकता है। ए गुड स्पीच इज अ रिजल्ट ऑफ इमिटेटिंग गुड मॉडल्स। एक अच्छी जो स्पीच होती है इज अ रिजल्ट ऑफ इमिटेटिंग गुड मॉडल्स। वो किसका परिणाम होती है? अच्छे मॉडल्स की नकल करने का परिणाम होती है। द मॉडल शुड बी इंटेलिजिबल। अब उन मॉडल्स को कैसा होना चाहिए? इंटेलिजिबल अर्थात सुगम होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर एंड प्रपोर्शन। ऑर्डर एंड प्रपोर्शन अर्थात अनुपात का सिद्धांत। अब भाषा को सीखने में ऑर्डर तो क्या होता है? LSRW अर्थात लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लिसनिंग यानी सुनना, स्पीकिंग यानी बोलना, रीडिंग यानी पढ़ना और राइटिंग यानी लिखना। बच्चा सबसे पहले क्या करता है? किसी भी भाषा को सुनता है तो वो आ जाएगा लिसनिंग में। देन उसके बाद क्या करता है? स्पीकिंग, बोलता है। देन रीडिंग, पढ़ता है। देन अंत में क्या होता है? राइटिंग, उसके बाद वो लिखना सीखता है। देयर मस्ट बी एक्यूरेट प्रपोर्शन इन ऑल द एस्पेक्ट्स एंड स्किल ऑफ टीचिंग। टीचिंग के जो सभी एस्पेक्ट अर्थात जो पहलू है एंड स्किल्स जो कौशल है उन सभी में क्या होना चाहिए? एक्यूरेट प्रपोर्शन। प्रपोर्शन अर्थात अनुपात। वन एस्पेक्ट शुड नॉट बी सैक्रिफाइस्ड फॉर द अदर। किसी भी एक पहलू का दूसरे पहलू के लिए बलिदान नहीं दिया जा सकता। लैंग्वेज शुड बी टॉट एज ए होल। भाषा को समग्र अर्थात संपूर्ण रूप में पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस अर्थात शुद्धता एवं सटीकता का सिद्धांत जो है, दिस प्रिंसिपल लीड्स टू करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग, स्ट्रक्चर एंड एक्यूरेट लॉजिक एक्सप्रेशन वर्ड। इस सिद्धांत के अंदर क्या होता है? करेक्ट प्रोनाउंसिएशन अर्थात बिल्कुल सही तो इसमें उच्चारण होता है, स्पेलिंग शुद्ध होती है, स्ट्रक्चर्स सही होते हैं एंड एक्यूरेट लॉजिक एक्सप्रेशन वर्ड, और तार्किक अभिव्यक्ति के जो शब्द होते हैं वो भी पूर्ण रूप से शुद्ध होते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग मतलब योजना। योजना का सिद्धांत। प्लानिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन एंटेल्स द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डिटरमाइनिंग द मीन्स टू अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन अर्थात शिक्षा के प्रसंग में जो योजना है, एंटेल्स वो किस पर जोर देती है? द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों को निश्चित करने के लिए, एंड डिटरमाइनिंग द मीन्स टू अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स, और उन ऑब्जेक्टिव्स अर्थात उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो साधन हैं उनको निश्चित करने के लिए। तो ये तो हुआ प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विथ लाइफ। कोरिलेशन अर्थात सह संबंध, जीवन के साथ सह संबंध का सिद्धांत। सब्जेक्ट मैटर इज रिलेटेड टू स्टूडेंट्स लाइफ, के विषय वस्तु जो है विद्यार्थी के जीवन से रिलेटेड होनी चाहिए। सेकेंड लैंग्वेज सीखने के लिए जो विषय वस्तु विद्यार्थी को दी जाती है उसमें
जो सब्जेक्ट मैटर है वो कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट की लाइफ अर्थात विद्यार्थी के जीवन से संबंधित होना चाहिए। अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो पहला जो मेथड है जिसका नाम है द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज अ मेथड ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेजेस derived from the classical, sometimes called traditional, method of teaching Greek and Latin. The grammar translation method. अब ये जो मेथड है इज ए मेथड ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेजेस। ये विदेशी भाषाओं को पढ़ाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला एक मेथड है। derived from the classical, sometimes called traditional, जो कहाँ से लिया गया है, क्लासिकल जिसको ट्रेडिशनल भी कहते हैं उस मेथड से लिया गया है। जो मेथड किस रूप में काम आता था, मेथड ऑफ टीचिंग ग्रीक एंड लेटिन, ग्रीक अर्थात यूनानी एंड लेटिन भाषा को पढ़ाने के उपयोग में ये मेथड आते थे। इन दिस मेथड स्टूडेंट्स लर्न ग्रामेटिकल रूल्स एंड देन अप्लाई दोस रूल्स बाय ट्रांसलेटिंग सेंटेंस बिटवीन द टारगेट लैंग्वेज एंड द नेटिव लैंग्वेज। अब इस मेथड के अंदर क्या होता है, स्टूडेंट लर्न ग्रामेटिकल रूल्स। सबसे पहले विद्यार्थी क्या सीखते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स अर्थात ग्रामर के नियम सीखते हैं। एंड देन अप्लाई दोस रूल्स बाय ट्रांसलेटिंग सेंटेंसेस, और उसके बाद उन रूल्स को अप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं, बाय ट्रांसलेटिंग सेंटेंसेस, वाक्यों का अनुवाद करके, बिटवीन द टारगेट लैंग्वेज एंड द नेटिव लैंग्वेज। अब अनुवाद किस रूप में करते हैं, नेटिव लैंग्वेज अर्थात जो उनकी जो मातृभाषा है उससे कहाँ पर करते हैं, टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज कौन सी भाषा, जो भाषा उनको सीखनी है। अपने भारतवर्ष में जितने भी हिंदी मीडियम स्कूल है वहां पर इसी मेथड का यूज होता है, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इस मेथड में क्या किया जाता है, सबसे पहले तो ग्रामर के रूल्स सिखाए जाते हैं, देन उसके बाद में जो नेटिव लैंग्वेज अर्थात जो देशी भाषा है उससे टारगेट लैंग्वेज, जो लैंग्वेज हमको सीखनी है, जैसे इसमें इंग्लिश, उसमें अनुवाद किया जाता है। नेक्स्ट मेथड है द डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में क्या है, इट इज समटाइम्स कॉल्ड द नेचुरल मेथड। इसे कभी कभी क्या कहा जाता है, नेचुरल मेथड भी कहा जाता है। इट इज ऑफन यूज्ड इन टीचिंग फॉरेन लैंग्वेजेस। इसका अक्सर किस रूप में उपयोग होता है, टीचिंग फॉरेन लैंग्वेजेस अर्थात विदेशी भाषाओं के शिक्षण में इसका उपयोग होता है। डिफरेंस फ्रॉम यूजिंग द लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज। अब इसमें शिक्षार्थी की जो देशी भाषा है उसका उपयोग करने से बचा जाता है, एंड यूसेस ओनली द टारगेट लैंग्वेजेस। और कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जाता है, केवल टारगेट लैंग्वेजेस। टारगेट लैंग्वेज अपने कौन सी है, इंग्लिश। एस्टेब्लिश इन इंग्लैंड अराउंड 1900, 1900 के अंदर इंग्लैंड में इसकी स्थापना हुई थी। इट वॉज डेवलप्ड एज ए रेस्पॉन्स टू द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इट वॉज डेवलप्ड, अब ये किस रूप में विकसित हुआ था, एज ए रेस्पॉन्स टू द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के रेस्पॉन्स अर्थात प्रत्युत्तर के रूप में ये विकसित हुआ था। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए इसका निर्माण हुआ था। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द असम्पशन, ये मेथड इस धारणा पर आधारित है दैट द लर्नर शुड एक्सपीरियंस द न्यू लैंग्वेज इन द सेम वे, कि जो शिक्षार्थी है शुड एक्सपीरियंस द न्यू लैंग्वेज इन द सेम वे, वो नई भाषा को उसी तरीके से अनुभव करता है एज ही या शी एक्सपीरियंस हिज हर मदर टंग, जैसे कि वो अपनी मातृभाषा को अनुभव करता है। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या होता है, जैसे इंग्लिश टारगेट लैंग्वेज है तो इंग्लिश टू इंग्लिश अर्थात कक्षा की जो भाषा होती है वो भी इंग्लिश ही होती है। इस मेथड का उपयोग कहाँ किया जाता है, हमारे जो सीबीएसई के जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल है वहां पर इस मेथड का उपयोग लिया जाता है। नेक्स्ट मेथड है बाइलिंगुअल मेथड। द बाइलिंगुअल मेथड ऑफ फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग वाज डेवलप्ड बाय C.J. डॉडसन 1967। विदेशी भाषा के शिक्षण का जो ये बाइलिंगुअल मेथड है इसको किसने विकसित किया था, C.J. डॉडसन ने किया था। कब किया था, 1967 में किया था। एज ए काउंटर पार्ट ऑफ द ऑडियो विजुअल मेथड। अब ये मेथड किसके समकक्ष रूप में स्थापित हुआ था, ऑडियो विजुअल के समकक्ष के रूप में ये मेथड आया था। द बाइलिंगुअल मेथड मेक्स यूज ऑफ द ट्रेडिशनल 3Ps। परंपरागत जो 3P है उनका ये बाइलिंगुअल जो मेथड है उनके यूज करता है। अब वो 3P कौन कौन से हैं, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन। प्रेजेंटेशन अर्थात प्रस्तुतिकरण, प्रैक्टिस अर्थात अभ्यास, प्रोडक्शन अर्थात उत्पादन। स्कूल यूज दिस मेथड वेयर 2 लैंग्वेजेस,
जैसे कि द मदर टंग एंड द टारगेट लैंग्वेज आर यूज। स्कूल्स, विद्यालय इस मेथड का उपयोग करते हैं। कब करते हैं? जहां पर दो लैंग्वेज अर्थात दो भाषाएं उपयोग में ली जाती है, जिनमें तो एक तो कौन सी होती है, मदर टंग होती है, और दूसरी कौन सी होती है, टारगेट लैंग्वेज होती है। द मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। ये मेथड किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस, यानी समानताएं और असमानताएं अर्थात जो अंतर है, इस सिद्धांत पर यह काम करता है, विच इज फाउंड बिटवीन द टू लैंग्वेजेस। अब ये समानताएं और असमानताएं कौन सी जगह पर होती है? दो भाषाओं के बीच में होती है। बाइलिंगुअल मेथड इज सूटेबल टू इंडियन मल्टीकल्चरल कॉन्टेक्स्ट। भारतीय बहुसांस्कृतिक प्रसंग अंतर्गत जो ये बाइलिंगुअल मेथड है ये सूटेबल है। वेयर पीपुल स्पीक डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस, जहां पर लोग विभिन्न प्रकार की क्षेत्रीय भाषाओं को बोलते हैं। बाइलिंगुअल मेथड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द डायरेक्ट मेथड एंड द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अब ये जो बाइलिंगुअल मेथड है ये कॉम्बिनेशन अर्थात संयोजन है किस किस का? एक तो डायरेक्ट मेथड का और दूसरा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का। अब बाइलिंगुअल मेथड में क्या होता है? जो रीजनल लैंग्वेज होती है, जो क्षेत्रीय भाषा होती है, उसका यूज किया जाता है किस रूप में? टारगेट लैंग्वेज को सीखने के रूप में। अर्थात टारगेट लैंग्वेज को कैसे सीखते हैं? रीजनल लैंग्वेज के द्वारा अर्थात क्षेत्रीय भाषा के द्वारा। नेक्स्ट है द ऑडियो लिंगुअल मेथड। द ऑडियो लिंगुअल मेथड, आर्मी मेथड और न्यूकी इज अ मेथड यूज्ड इन टीचिंग फॉरेन लैंग्वेजेस। अब इसे क्या क्या नाम से जानते हैं? द ऑडियो लिंगुअल मेथड भी कहते हैं, आर्मी मेथड भी कहते हैं और न्यूकी मेथड भी इसको कहते हैं। इज अ मेथड यूज्ड इन टीचिंग फॉरेन लैंग्वेजेस। इस मेथड का उपयोग क्यों किया जाता है? फॉरेन लैंग्वेजेस अर्थात विदेशी भाषाओं के शिक्षण में किया जाता है। दिस मेथड वाज डेवलप्ड इन द यूएस। इस मेथड का विकास कहां पर हुआ था? यूएस, यूनाइटेड स्टेट के अंदर हुआ था। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था। द ऑडियो लिंगुअल मेथड इज अ मेथड ऑफ फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग। विदेशी भाषा के शिक्षण का द ऑडियो लिंगुअल मेथड ये एक ऐसा मेथड है which emphasizes the teaching of listening and speaking, जो किस पर जोर देता है? लिसनिंग और स्पीकिंग पर जोर देता है। बिफोर रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग और राइटिंग से पहले। अर्थात इसमें पहले क्या सिखाया जाता है? सुनना और बोलना। किससे पहले सिखाया जाता है? पढ़ने और लिखने से पहले। इट यूसेस डायलॉग्स एज द मेन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज प्रेजेंटेशन एंड ड्रिल्स एज द मेन ट्रेनिंग टेक्निक्स। अब इसमें किसका उपयोग होता है? डायलॉग्स का होता है। एज द मेन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज प्रेजेंटेशन, भाषा के प्रस्तुतिकरण में डायलॉग्स का यूज होता है। एंड ड्रिल्स एज द मेन ट्रेनिंग टेक्निक्स, और जो ड्रिल्स है इसमें मुख्य जो ट्रेनिंग टेक्निक होती है। ड्रिल्स का मतलब अभ्यास। तो सबसे पहले जो डायलॉग होते हैं वो सिखाए जाते हैं और उनका अभ्यास कराया जाता है। मदर टंग इज डिस्करेज्ड इन द क्लासरूम, अर्थात मातृभाषा का कक्षा कक्ष में उपयोग नहीं किया जाता है, उसे हतोत्साहित किया जाता है। दिस मेथड ऑफ टीचिंग हैड इट्स ओरिजिन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, क्योंकि ये जो टीचिंग का मेथड है इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय हुई थी। व्हेन इट बिकेम नोन एज द आर्मी मेथड, और इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? आर्मी मेथड भी कहा जाता है। लैंग्वेज लर्निंग इज हैबिट फॉर्मेशन। अब इस मेथड का क्या सिद्धांत है कि लैंग्वेज लर्निंग, भाषा को सीखना क्या है? हैबिट फॉर्मेशन, आदत का निर्माण है। द मेन एक्टिविटीज इंक्लूड रीडिंग अलाउड डायलॉग। अब इसके अंदर जो मुख्य मुख्य गतिविधियां होती है वो क्या क्या होती है? रीडिंग अलाउड डायलॉग्स, अर्थात डायलॉग्स को जोर जोर से बोलना। रिपीटेशन ऑफ मॉडल सेंटेंसेस, जो आदर्श वाक्य हैं, मॉडल सेंटेंसेस है, उनका बार बार क्या करना? दोहरान करना। एंड ड्रिलिंग, अभ्यास करना। लेसन्स इन द क्लासरूम फोकस ऑन द करेक्ट इमिटेशन ऑफ द टीचर। अब कक्षा में जो लेसन होते हैं उनका मुख्य फोकस किस पे रहता है? ऑन द करेक्ट इमिटेशन ऑफ द टीचर बाय द स्टूडेंट्स, के जो विद्यार्थी हैं वो शिक्षक की अर्थात टीचर की क्या करें? करेक्ट इमिटेशन, बिल्कुल सही सही नकल करें। नॉट ओनली आर द स्टूडेंट एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस द करेक्ट आउटपुट, ना केवल विद्यार्थियों से आशा की जाती है कि वो क्या दें? करेक्ट आउटपुट दें, बल्कि इसी के साथ साथ क्या होता है? अटेंशन इज ऑल्सो पेड टू करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाता है।
दिस मेथड फोकस ऑन ओरल स्किल्स। ओरल अर्थात मौखिक स्किल्स, कौशल्स पर यह मेथड ज्यादा फोकस करता है। बेस्ड ऑन स्किनर बिहेवियरिज्म थ्योरी, स्किनर का जो व्यवहारवाद का सिद्धांत है उस पर यह आधारित है, जिसका मतलब है करेक्ट बिहेवियर रिसीव्स पॉजिटिव फीडबैक्स, के सही व्यवहार को तो क्या मिलता है, पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, वाइल्स एरर रिसीव नेगेटिव फीडबैक, और एरर्स अर्थात गलतियों को नेगेटिव नकारात्मक फीडबैक मिलता है। धन्यवाद मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।